अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके बच्चों की सेहत इज़्ज़त ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। और माशाल्लाह से ये हफ्सा का बर्थडे मंथ शुरू हो चुका है, तो बस हफ्सा के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पकाएंगे और उसको सरप्राइज़ देने की कोशिश करेंगे ताकि वो खुश हो सके। तो सबसे पहले मैंने बना लिया चीज़ पराठा बनाऊँगी, क्योंकि गैस जाने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, फिर उसको उठाऊँगी। वो सो रही है, कुछ कुछ चीज़ बाहर भी निकल गए। ये देखें, चीज़ पराठा तैयार है और चाय भी निकाल दी हूँ। और अब मैं और हफ्सा करेंगे नाश्ता। नमाज करके आया है इसीलिए। और दोनों भाई बहन अभी नई नई बुक्स मिली है ना, रोज़ नई बुक्स निकाल के और ये दोनों अपना मस्ती करते हैं। ये ऐसे था, हमाद भी अपने दिनों को याद करता है, मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। तो बस चले अब हफ्सा को देते हैं। हफ्सा को नहीं पता अभी तक कि मामा क्या बना रही है, वो समझ रही रोटी बना रही है। ठीक, फिर आपको दिखाएंगे हफ्सा को कैसा लगा। हम देखिए हफ्सा खा चुके हैं, घूम घूम के खाइए पूरे घर में इतना सा। दिखाओ, अरे हफ्सा के अंदर खूब सारा चीज़ डाली है मैं। कैसा है हफ्सा जायका? बहुत मज़े का है। ये देखें, चिकन भी डाली आप इसमें? क्या नहीं ना, प्याज था, प्याज लग तो रहा है चिकन भी डाली है। नहीं, चिकन बहुत मज़े का है। मज़े का ना। बस चलो खा लो। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। ऐसे एक पिक्चर बना सारी है। सारा सूट आ गया, कल ही ऑर्डर किया था। हाँ, वीडियो तो आजकल बन रही नहीं है, बस अफसर कुछ कुछ वीडियो जो बना रही है, गिफ्ट कार्ड भी मिला है, वही गिफ्ट वीडियो बन रहा है। तो ये अभी अफसर ने बोला मेरा सूट आ गया है, हमारे ने ऑर्डर किया है इसके लिए सूट। अब ये वीडियो बनाएगी, पता चलेगा कैसा आया है। आराम से काटना पड़ेगा, खुलेगा नहीं। नहीं मम्मा। चलो सूट अनबॉक्सिंग हफ्सा का देखते हैं कैसा। चॉपर के अंदर से चॉपर। कुछ नहीं तो 6 महीने से माँ को हफ्सा ने पागल किया हुआ था। 6 महीने से नहीं, 1 साल। 1 साल क्या हो गया? 1 साल तो हरी जापे की शादी को हुआ है। इधर देखो, वाह, उसे गिफ्ट कार्ड मिला। मैं ये रखिए। अब देखें हफ्सा के हिसाब से आया है कि नहीं आया। कलर तो एकदम जैसा चाहिए वैसा आया। सही है, हफ्सा जैसा कलर था इसमें। देखिए, 2 अलग अलग से हैं। खोल के, हाँ अभी बंद कर सवाल, खोल के दिखाओ, नापो। एकदम परफेक्ट। पैर तक बिल्कुल, पैर तक आ रहा है हफ्सा के। और ये है, ये इसके ऊपर से कैप। ये जब हफ्सा पहनेगी तो फिर आप देखिए। है? हफ्सा को पसंद आ रहा है तो बस काफ़ी है। ये देखो, देख लो हफ्सा कितनी सी आ रहा है सामने, देख लो। हम बोले थे ना। ये देखिए, बस हफ्सा खुश है तो सब कुछ है। बस सबसे खुश है बस। सब कुछ है। और ये देखें कि हफ्सा का गिफ्ट पैक कर दी हूँ। इसमें हफ्सा की पसंद की कुछ चीज़ें हैं, जो पापड़ शापड़ बिस्किट वगैरह। उल्टी सीधी चीज़ तो मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ। और चॉकलेट मैं लाने गई थी, मगर फिर मुझे ये पसंद आ गया ना, तो फिर मैंने ये ले लिया हफ्सा के लिए। और चॉकलेट इंशाल्लाह घर पे बनाने की कोशिश करूँगी, अच्छा सा फ्लेवर। और ये देखिए, ये हैंडमेड जो है ना, ये मैंने खुद बनाई है, सारे फ्लावर रिबन से। तो ये भी कभी बताऊँगी वीडियो में ना। तो बस ये एक प्यारा सा गिफ्ट पैक हो गया हफ्सा, क्योंकि वीडियो अभी तो देखेगी नहीं ना। अभी क्या वो देखती ही नहीं है ना वीडियो। अगर मैं कुछ उसको एडिट करते वक्त दिखा दूँ तो उसके पास टाइम ही नहीं होता है कि वो वीडियो देखे, तो उसको नहीं पता चलेगा कि मम्मा क्या लेके आई है। तो ये सब मैंने छुपा के रखा था, अभी स्कूल में है तो मैंने बोला चलो जल्दी से पैक करते हैं और वीडियो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखें हफ्सा को क्या मिला, दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट इमलान कंपटीशन 2026। बस हफ्सा का स्कूल खुला नहीं और मुख्तलिफ कंपटीशन शुरू हो गए। अब इसके बाद क्या है? परसों मेरा रैपिड फायर। रैपिड फायर, रैपिड रैपिड हाँ, रैपिड फायर। हम तो बस बोलते थे क्या है IQ कंपटीशन। तो IQ बस कंपटीशन अलग होता है। हाँ, IQ कंपटीशन अलग होता है, हमारा तो ऐसे ही हुआ था। चलो भाई, अरे हफ्सा की बर्थडे, ये रिटर्न गिफ्ट है मम्मा के लिए। आप सेकंड कौन आया? नई बच्ची आई है फिर। चलो हफ्सा का कंपटीशन हुआ करेगा नई बच्ची के साथ, है ना। तुम ये नहीं समझोगे वो नई बच्ची है ना ऐसी बेवकूफ़ है। वो अभी नहीं आई है तो बेवकूफ़ बन के रह रही होगी, मतलब उसको अच्छा अभी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, वरना पता चला कि वो बच्ची तुम्हारे साथ बिल्कुल मुकाबला सख्त है हफ्सा, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। ये देखिए आजकल हफ्सा बस रोज़ आना, स्कूल से आई फिर काम करने बैठ जाती है। इधर बुक्स उधर बुक्स और कॉपियाँ,
सब फैली हुई है, बैग रखा हुआ है, हफ्सा काम कर रही है। और पता है मैं आपको एक बात बताऊँ, कल रात में क्या हुआ, कल रात नहीं बल्कि कल शाम में हफ्सा स्कूल गई और मतलब मुझे भी पता था और तबस्सुम को भी पता था, आप सबको पता था कि हफ्सा जाएगी तबस्सुम के घर, कुछ काम था इसको, कुछ लाइट वगैरह वहाँ से लेना था। तो मैंने तबस्सुम को बताया कि हफ्सा आएगी लेने के लिए। हफ्सा भी मुझे फिर जाते टाइम भी बता के गई, ठीक है मम्मा मैं वापसी में ना तबस्सुम आंटी के घर चल जाऊँगी। मैंने बोला हाँ सही है, चली जाना। तो पता है क्या हुआ फिर, हफ्सा बताओ क्या हुआ फिर। फिर पता है क्या हुआ कि ना, जब जैसे हमसे क्या स्कूल से आने का टाइम हुआ, मैं जाके खड़ी हो गई फ्लोर पे, मुझे पूरी गली नज़र आती है, मैंने दिखाया भी ये पहले वीडियो में। तो इंतज़ार करती रही, बहुत देर हो गया। फिर घर आई, फिर सर को कॉल किया, सर ने बोला नहीं हमसा तो देर हुआ निकल गई। अब तो मेरा हाथ पैर कँपाने लगा, बिल्कुल ऐसे रोना आने लगा, क्या करूँ। सर ने बोला आ जाए तो बता दीजिएगा। मैं बोली नहीं मैं खुद आ रही हूँ अभी स्कूल। खैर मैंने फ़ोन बंद कर दिया, फिर अबाया पहन के फिर याद आया नहीं हमाद तो घर पे सो रहा है, हमाद को उठाया, हमाद से बोला, वो भी बुखला गया, वो भी ऐसी बाहर भागा। फिर मैं बोली कि नहीं मोबाइल लेके जाओ ताकि मुझे बता देना मिल जाए तो। खैर भाई वो मोबाइल लिया और लेके निकल गया। अब वो लेके निकला तो ना मेरे दिमाग में अब सोच रही हूँ कि हमाद के पीछे जाऊँ, क्या करूँ। फिर मैंने बोला नहीं मगरिब की नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ। वज़ू करने गई, वहाँ पूरे कपड़े वपड़े मेरे ना इतना जिस्म कपकपा रहा था कि पूरे कपड़े ही भीग गए मेरे। खैर भाई गिरते गिरते भी बची, बाहर आई। फिर दिमाग में थोड़ी ये बात आई ना कि तबस्सुम को कॉल करती हूँ, क्योंकि वो इलाका पूरा तबस्सुम लोग उस वहीं पे रहती है ना, तो सब लोग जानते हैं उसके बेटे को। तो मैंने बोला ऐसा करती हूँ रऊफ़ से बोलती हूँ कि बाहर निकले, हमाद के साथ ज़रा है ना, हमाद को तो कोई पहचानता नहीं है, तो ऐसे लोग सही बात बताएंगे। तो जैसे ही तबस्सुम को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाई तो फिर मुझे याद आ गया अरे हफ्सा तो वहाँ गई हुई है। खैर भाई मैंने फिर भी दिल ऐसा डर रहा था ना, मैंने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन करके पहले बात यही पूछी, मैं अमूमन सलाम करती हूँ, मगर मैंने पूछा तबस्सुम हफ्सा है, तो कह रही हाँ यहीं है। तो अब अमाद को मैसेज किया तबस्सुम आंटी के घर चले जाओ, हफ्सा वहाँ है। खैर भाई हफ्सा आ गई, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ के इतना लपट के हफ्सा से रोई कि तुम कहाँ चली गई। तो कह रही सिर्फ एक ही बात कह रही, मम्मा मैं तो बता के गई थी, मम्मा मैं तो आपको बता के गई थी। रात भर हमाद जो है ना मतलब चला गया, कुछ नहीं बोला मुझे। आज सुबह क्या कह रहा है, मुझे तो पहले ही पता था कि ये घर नहीं आई तो तबस्सुम आंटी के घर होगी, मैं ढूंढने थोड़ी ना गया था, ना स्कूल गया था, मैं तो डायरेक्ट तबस्सुम आंटी के घर ही पहुँचा, मुझे पता था हफ्सा वहाँ होगी। अब याद कर रही है तो हंसी आ रही है, मगर उस वक्त तो ऐसा लग रहा था मेरी जान निकल रही है। हालात कराची के ऐसे हुए में ना, अभी कल या परसों का ही केस है ना, कल का ही केस है बल्कि, हाँ एक छोटी बच्ची का, 1.5 साल की बच्ची का, फिर एक और बच्ची वो भी घर से गायब है, थोड़ी बड़ी है वो 14 साल की, लियाकत मार्केट से। मतलब कराची में रोज़ाना 2-4 केस तो ऐसे हो ही रहे, तो दिल इतना डरा हुआ रहता है, चाहे बेटा घर से निकले या चाहे बेटी घर से निकले, दोनों के लिए ही बहुत दिल में डर रहता है। बस एक खौफ के माहौल में, एक तो मैं वैसे ही खौफ में रहती हूँ और भी और ज़्यादा खौफ के माहौल में ना, तो उससे बिल्कुल एक टेंशन हो गया था। खैर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शुक्राने की नफिल पढ़ी मैंने। और आप सब भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। समय का काम कर रही है। और देखिए लाइट के निज़ाम इतना ख़राब हो गया ना, तो बस लाइट चली गई तो हम खाना खाने बैठ गए, और खाना खाने बैठ गए तो अचानक से ही देखें कितने धमाके की आवाज़ आने लगी। तो मैं और हफ्सा तो बिल्कुल डर गए, भाई अकेले होते हैं तो डर तो लगने लगता है, और मैं घर से बाहर नहीं निकलती कि मुझे कुछ पता हो कि बाहर क्या हो रहा है। तो खैर कोई धमाका वगैरह नहीं, बल्कि हमारी बिल्डिंग के बाहर जलसा वगैरह हो रहा था, वहाँ आतिशबाजी हो रही थी। तो चले इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ, बल्कि हफ्सा के बर्थडे की तैयारियों के सिलसिले में एक प्यारे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सिर्फ आप ये दो ये है कराची।